नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और हमारे साथ एक जौनपुर की बिटिया हैं जो भरतनाट्यम यानी क्लासिकल नृत्य करती हैं। जौनपुर में हुए कुछ प्रतियोगिताओं में इन्होंने हिस्सा लिया और एक बेहतरीन प्रस्तुति इन्होंने दी। ऐसे में क्या नाम है आपका? कनिष्का अग्रेरी। आपका जो नृत्य था हम सभी ने देखा और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा वो। तो जब आपने इसकी शुरुआत करी तब ये कैसे हुआ था? मतलब मतलब आपने शुरुआत कैसे करी थी? शुरुआत तो ऐसे बचपन से ही हुँ, पापा मम्मी एक संस्था से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए एज अ वेलकम डांस या फिर प्रेयर डांस या कुछ भी करने के लिए ऐसे कल्चरल प्रोग्राम के लिए पूछा जाता था। एक दो बार खुद से किए, फिर वो लोग जब जान गए कि हमको मतलब आता है तो पूछते थे हमको, तो उससे ही मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ। तो कहीं इस इन स्टेज अपने डांस को आपने सीखने के लिए कहीं क्लास वगैरह लिया? नहीं, पहले इनिशियली नहीं लिया था, फिर मेरी दीदी को कथक नृत्य आता था, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखते थे हम। दीदी सीखती थी, हम नहीं सीखते थे। हुँ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे फिर स्कूल्स में जैसे मैम लोग सिखाती हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत भरतनाट्यम का ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद बनारस में एक करिश्मा मैम है, उनसे सीखा हमने। ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे आया। आप कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं हुँ। और कल भी हमने देखा कि आप एक बेहतरीन तरीके के परफॉर्मेंस को दिए हो। जौनपुर जैसे शहर में आपको कितना कठिन हुआ इस चीज़ को कर पाना? हाँ, थोड़ा-सा था कि मतलब हाँ, रहता है, लेकिन मम्मी-पापा के मोटिवेशन और गाइडेंस से हो जाता है सब मतलब अच्छा। पहले दिन से सपोर्ट था क्या माँ-बाप का? हाँ, वो तो हमेशा बोलते थे कि यहाँ परफॉर्मेंस है, आओ कर लो। कहीं पे भी रहते थे फ़ोन करके बुलाते थे। मोटिवेट किया, ऐसे-ऐसे प्रोग्राम है, देखो इतना बड़ा मंच है, इतना नहीं मिलेगा, आओ। ये भी जो मैं आई थी, ये संडे वाला प्रोग्राम, ये भी मैं इसीलिए आई थी। पापा इतना बोल दिए थे कि मतलब कि तो कहाँ रहते हो आप? बनारस में क्या करते हो? नवसाधना बीपीए कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो बनारस में ही रहना होता है? हाँ, कॉलेज वहीं पे रह कॉलेज रहे में ही हैं। रहते हो। तो हुँ। वहाँ पर आप रहकर नृत्य सीखते हो या हाँ, अच्छा सीखते हो? हाँ, तो बनारस अपने आप में भी एक लोकप्रिय कल्चरल और हाँ। कल्चरल जगह है। हुँ, तो ऐसे में आपके लिए तो वहाँ पर सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें होंगी। हाँ। तो वहाँ और जौनपुर में क्या अंतर दिखता है आपको? ऑफ कोर्स बहुत अंकर अंतर है, मतलब यहाँ पे अगर रहता पहले से डांस क्लास वगैरह तो मैं और अच्छा कर सकती थी। हुँ, बच आजकल जैसे सब लोग सोशल मीडिया पे छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो वैसे मैं भी कर सकती थी अगर और अपॉर्च्युनिटी होता है इस शहर में। लेकिन बनारस में बहुत है इसके लिए, कल्चरल के लिए। हुँ, हुँ। वहाँ से लोग दिल्ली वगैरह मतलब नेशनल लेवल तक जा चुके हैं, तो क्या मतलब इरादा थोड़ा है आगे आपका? डांस में ही सोचा है करने को, हुँ, बहुत कुछ है डांस में। हुँ। मतलब इसने नहीं मतलब लोगों को बताएँगे तो उतना नहीं कि अरे डांस में है क्या, आगे क्या होता है, लेकिन जब आप उस फ़ील्ड में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। वो जो करता है उसी को पता होता है ज़्यादातर। इसमें एक चीज़ और, आज के समय में जो युवा हैं, आपकी उम्र के हुए या हुँ, मेरी उम्र से थोड़े से कम, अब तो मान लीजिए हम ढलानी पर हैं। हुँ। तो आप जैसे युवा जो है वो तुरंत जो है वो सक्सेस पाने के लिए वो एकदम अलग तरीके का बिल्कुल ये रील्स वाला मामला चुन लेते हैं, वहाँ से वायरल होना चाहते हैं। तो आपको कहीं नहीं लगा कि आप जिस रास्ते पर हो ये बहुत लंबा रास्ता है? हुँ, अक्सर ही लगता है कि मतलब मुझे मतलब देख के ऐसा लगता है, लेकिन मतलब मेरे अंदर ये नहीं है। मतलब मैं थी कि नहीं, क्लासिकल मेरा नृत्य है, हुँ। मुझे उसी को आगे बढ़ाना है, मुझे उसी से आगे बढ़ना है। मतलब एज़ अ प्राउड फ़ील कराना अपने पेरेंट्स को क्लासिकल नृत्य के ही अंदर। और थोड़ा बहुत मैं वो सब भी जानती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है या फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। ऐसे स्कूल्स में जैसे होता है ना, हुँ, हुँ। कंटेम्प्रेरी डांस हो गया, फ़ोक थोड़ा बहुत सब कुछ कर लेती हूँ मैं, लेकिन मेन मेरा क्लासिकल ही है एज़ अ फ़ोकस वही मोटो, है। हाँ, फ़ोकस। फ़ोकस वही है। तो मतलब आपका इरादा बिल्कुल साफ़ है कि आप नृत्य करोगे तो वही आपका क्लासिक नृत्यांगना बनना है हाँ, मुझे। नृत्यांगना बनना है, हाँ। वो वाला डांसर नहीं। हुँ, जो बिल्कुल जल जैसे कल हमने देखा एक हाँ। शाहरुख खान आ गए मतलब वो थे। भी एक डांसर होते हैं, उनकी भी एक हाँ, पहचान होती है, लेकिन मेरी इधर चूँकि क्लासिकल आप जो वाली। है ना एक हाँ, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये सांस्कृतिक। भारत की आत्मा से हुँ, जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ माइक से बातचीत कर रहा हूँ। हुँ, बाकी डांस करने वाले तो बहुत हैं, बहुत है। लेकिन आपके साथ बातचीत करने का बस यही है कि भारत की आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ों को आप कर रहे हो। हुँ, आपके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। बैठे रहिएगा आप भी। हुँ। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र अग्रहरी नाम है मेरा। बच्ची अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है हर जगह, नाम हो रहा है। कैसा प्राउड फ़ील कर रहे हैं? नहीं, नहीं आपको प्राउड काफ़ी अच्छा लगता है। किसी जब लोग तारीफ़ करते हैं, कल ही के कार्यक्रम के बाद कम से कम 10-15 लोग हमसे मिले, हाथ मिलाए, बधाई दी है उन्होंने कि कैसे करती है, क्या करती है। मतलब उसके स्टेप देख के, उसके नृत्य करने की कला को देख के, एक्सप्रेशन को देख के काफ़ी उन्होंने जो है लंबा-चौड़ा बधाई दिया। और हमेशा करती है, आज से नहीं बहुत पहले से करती आ रही है, बचपन से ही।
छोटा मोटा कार्यक्रम रहता था, लेकिन इसका रुझान भारतीय जो नृत्य कला है उसी पे रहा है। कभी वो ज़्यादा वेस्टर्न या इस तरह की जो फिल्मी डांस होता है उसको कभी न करने की कोशिश की, न कभी करना चाहती है। आपका क्या इरादा था कि वही अभी तो कोई बहुत इरादा नहीं है, बस ये है कि अपने क्षेत्र में पारंगत होना, एक्सपर्टाइज जिसे कहते हैं, अपने क्षेत्र में पारंगत होकर उसकी बारीकियों को समझना और अपने एक्सप्रेशन के द्वारा समाज को बताना और अपनी लुप्त होती जो ये कला को और इस परंपरा को जो है समाज के सामने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अपने भारतीयता को ही एक्सप्रेस करना। अच्छा, आपका भी बचपन बीता होगा, आपके माँ बाप ने आपके सपनों को पूरा करने के लिए सहयोग किया? नहीं किया था, उन्होंने भी किया किया, था? क्यों नहीं बड़ी किया लकी था। फैमिली है। उन्होंने किया, हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारतीयता का परचम हमेशा बुलंद रहे। जो हमारी सनातन संस्कृति है 8,000 साल पुरानी, जो परंपरा आज की तो है नहीं है, जो भारतीय नृत्य कला है बहुत पुरानी है। हमारे देवी देवता भी इससे संबंधित रहे हैं। हमारे किसी भी कार्यक्रम में इस तरह की देवी स्तुति की जाती है, नर नारायण की पूजा की जाती है, तो यही भारतीय जो नृत्य कला है उसी के द्वारा स्तुति की जाती है। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरी बेटी भी उस परंपरा को लेके आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर हम इनसे बातचीत करेंगे, एक छोटी सी बातचीत और होगी। आगे जो आपका पढ़ाई है और इधर एक आपका कैरियर आप नृत्य में देख रहे हो, दोनों को कैसे आप जोड़कर अपने आप को रख पाओगे? नहीं, मतलब पढ़ाई के साथ-साथ मैं नृत्य करती हूँ, मेरे कॉलेज में है उसका, मतलब डांस कर सकते हैं, बीपीए परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो उसमें पढ़ाई भी है, सब कुछ है, उसमें डांस भी मैं सीख लेती हूँ। मतलब डांस एज़ अ स्टेज परफॉर्मेंस भी वहाँ पे होता है, सब करती हूँ। तो मतलब अच्छा है, ग्रो वैसे ही होना है। ऐसे ही होना है। तो अब मैं ये एक आखिरी सवाल या यूँ कहें अपील, आज के युवाओं से क्या कहोगे? यही कि मतलब क्लासिकल का थोड़ा-सा है मार्ग लंबा, मैं भी क्लासिकल डालती हूँ तो थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, आजकल के रील्स जो आजकल लोग डाल रहे हैं और ऐसे फेमस हो जा रहे हैं, तो आप अपना फ़ोकस रखिए, एक दिन आप भी वो होंगे पॉपुलर अपने क्लासिकल में ही। उसी में अगर आप मेहनत करेंगे तो उसमें भी आपको भी वो होगा और उसका बल्कि पॉपुलैरिटी और अच्छा है मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक्स। जुड़ने के लिए। तो जौनपुर में हम आपको लेकर उपस्थित रहें और हमारे साथ एक बच्ची जिन्होंने एक नए तरीके की किताब लिखनी शुरू कर दी है, एक नृत्य का क्षेत्र जो भारतीय आत्मा से जुड़ती है, भारतीयता से जुड़ती है, उसका पूरा प्रदर्शन लेकर आपके सामने हाजिर थे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एनपीबी हिंदी। धन्यवाद।